माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री कॉस एक्स होता है। इसका मतलब हम लोग को क्या पता चल गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम, मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि कॉस एक्स एक इवन फंक्शन है। cos x is an even function. Okay, so can we write few more examples? और कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे जहां पे जिस फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो तब भी एक्सप्रेशन सेम हो जाए? y is equal to x square. एक्स स्क्वायर या x का कोई इवन पावर, और कोई mod x. मॉड x, चलो बहुत अच्छा, एक्स स्क्वायर हो गया, मॉड x हो गया। So these are few examples of even function. cos x हो गया, अच्छा cos x का रेसिप्रोकल जैसे sec x हो गया। These are few examples of what even functions. ये पहला पॉइंट था। अब ऐसे ही ऑड फंक्शन के लिए एक पॉइंट होता है। सर हाँ सर मैंने अब भी ज्वाइन किया है, एक बार समराइज करवा दोगे? देखो, हम लोग इवन एंड ऑड फंक्शन पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इवन एंड ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन का डेफिनेशन लिखा हूं यहाँ पे कि अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड एन इवन फंक्शन इफ इट फॉलोज द फॉलोइंग क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया क्या है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब जो फंक्शन का एक्सप्रेशन है वहां पे आप x की जगह माइनस एक्स पुट करो और उसको सिंप्लीफाई करो, तब भी वही एक्सप्रेशन आए जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था। जैसे फॉर एग्जांपल cos x की बात करूं अगर मैं, तो cos x एफ एक्स कॉस एक्स अगर लूं तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता, cos ऑफ माइनस एक्स हो जाता, और ट्रिग्नोमेट्री के कारण cos ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है। तो इससे क्या पता चल गया कि एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब मैं क्या कहता कि cos x is an even function. ओके सर। So few more examples of even functions are these. ये कुछ और एग्जांपल्स हैं इवन फंक्शन के। इवन फंक्शन कैसे फंक्शंस होंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे उस फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स पुट करोगे और पुट करने के बाद भी तुमको क्या पता चलेगा कि अरे यार ये तो वही एक्सप्रेशन आ गया, सेम एक्सप्रेशन जो पहला वाला था, तो उसको इवन फंक्शन कहेंगे। उसके बाद ऑड फंक्शन पे आते हैं। अब नया, अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन इफ, अच्छा ऑड फंक्शन के लिए क्राइटेरिया क्या होती है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो उस फंक्शन को मैं ऑड कहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं, हाँ चलो जैसे 10x ले लिया किसी बंदे ने, ठीक है, तो मैं अगर f ऑफ माइनस एक्स निकालता तो क्या होता, वो 10 ऑफ माइनस एक्स होता। और 10 ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस 10 थीटा होता है, ये सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ से हम लोग ने क्या पाया, एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को कंपेयर करने पे ये पाया कि यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, विच मीन्स एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। इसका क्या मतलब है कि एफ एक्स हमारा एक ऑड फंक्शन है। अच्छा, फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ ऑड फंक्शंस बताओ। और sin x. साइन एक्स हो सकता है, यस, x की ऑड पावर, एक्स के ऑड पावर हो सकते हैं, ठीक है, 10x तो लिख लिया। फिर 10x का रेसिप्रोकल cot x, sin x का रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल cosec x, cosec x,
सर ऑड पावर कैसे होगा? देखो ना, जैसे मान लो मैं एफ एक्स को एक्स क्यूब लिखूं, तो अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालता ओके हाँ हाँ तो माइनस एक्स का होल क्यूब, ये माइनस बाहर आ जाता तो माइनस एक्स क्यूब बन जाता। मतलब सर सारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होंगे ना? नहीं, सारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होंगे। देखो 3 वैरायटी होती है इसमें, एक होता है इवन फंक्शन, एक होता है ऑड फंक्शन, और तीसरा होता है नाइदर इवन नॉर ऑड। इस वैरायटी में नाइदर इवन नॉर ऑड। तो कोई फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड कब होगा? जब एफ ऑफ माइनस एक्स न तो एफ एक्स के बराबर हो, न तो प्लस एफ एक्स के बराबर हो, नहीं माइनस एफ एक्स के बराबर हो। मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स एक एंटायर डिफरेंट एक्सप्रेशन बन गया हो एफ एक्स के मुकाबले। जैसे मान लो मैं कोई एक एग्जांपल दूं, एक्स क्यूब एफ माइनस एक्स इज, हाँ जैसे मान लो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर लिख लूं, से ये लिख लूं, तो इसमें अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालता तो वो क्या बनता? माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मतलब ये माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बनता। अब देखो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन एंटायरली डिफरेंट है। मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये इसका माइनस टाइम्स है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एफ ऑफ माइनस एक्स न तो एफ एक्स के बराबर है और न ही माइनस एफ एक्स के बराबर है। तो इस फंक्शन एफ एक्स को हम लोग क्या कहते हैं? नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, नाइदर इवन नॉर ऑड। सर ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, E1 वाले के। जी हो गया सर। odd function nonsense. क्या हुआ? हो गया सर। हो गया, आगे बढ़ा जब हम लोग। तो सर ये केस में हाँ, सर ये केस में जरूरी होगा क्या कि इंडिविजुअल ऑर्डर इवन फंक्शन होने चाहिए? ये केस में सर जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब ऑर्डर इवन का ऐसा मिक्स होना चाहिए ऐसा? हाँ, मतलब जैसे एक्स क्यूब जो है वो एक क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर जो है वो एक इवन फंक्शन है। सर ऐसा जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं, मतलब होता क्या कि कोई भी फंक्शन है ना, अभी हम लोग आगे देखेंगे, कोई भी फंक्शन हो उसको हम लोग सम ऑफ एन इवन एंड एन ऑड फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो अभी मैं आगे दिखाता हूँ। अच्छा, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लिखूं, एफ एक्स इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस बाहर आ जाता है क्या? नो नहीं नहीं, नहीं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब x इंटीजर नहीं होता, जब x इंटीजर नहीं होता, तब जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स वो -1 हो जाता है। और जब x इंटीजर होता है तब जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स 0 हो जाता है। ठीक है, सर तो आपने अब सर आपने ऑड फंक्शन की बात क्या बताया, एक बार वापस बताओ ना। ऑड फंक्शन तो वो इंटीजर नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन है ना -1। हाँ हाँ, ये इंटीजर, ये ऑब्जर्वेशन। ऑड फंक्शन के बाद मैंने ये बताया भाई, नाइदर इवन नॉर ऑड बताया है।
ओके सर। ठीक है, तो जैसे एफ एक्स जी आई एफ ऑफ एक्स है एंड एफ ऑफ माइनस एक्स जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स। अच्छा, अगर अब x के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि x क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो अगर x के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती तो हम लोग क्या मान के चलते हैं बच्चों? सर केसेस लेंगे। हम लोग ये मान के चलते हैं कि x सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे अगर x के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती तो। यस सर। मतलब पूरे का पूरा डोमेन हो गया अगर x के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती तो। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे x के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो मैं यहाँ पे ये अज्यूम करूंगा कि सिंस x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, देयरफॉर fx इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, लेकिन अगर जैसे कोई एग्जांपल ऐसा होता fx इज इक्वल टू gif ऑफ x और उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, सर हमने नाइदर इवन नॉर ऑड कैसे बता दिया? नाइदर इवन नॉर ऑड इसलिए बताया क्योंकि देखो f ऑफ माइनस एक्स, अगर x सारे रियल नंबर्स हैं तो gif ऑफ माइनस एक्स -1 माइनस gif ऑफ x भी हो सकता है इस वजह से, और माइनस ऑफ gif ऑफ x भी हो सकता है। ये कब? x नॉट इक्वल टू इंटीजर, और ये कब? x इक्वल टू इंटीजर। तो क्या f ऑफ माइनस एक्स क्या हमेशा माइनस एफ एक्स के बराबर आया क्या अगर x सारे रियल नंबर्स हैं तो? हाँ नहीं सर। नहीं आया, सारे एफ एक्स के लिए तो नहीं आया, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता, क्वेश्चन में डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देता, एफ एक्स इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू व्हाट? इंटीजर्स। तब जब मैं एफ ऑफ माइनस एक्स लिखता तो वो जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स आता, और जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स उस समय माइनस टाइम्स जी आई एफ ऑफ एक्स हो जाता। कब? जब एक्स इंटीजर है। इट मीन्स एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। कब? जब एक्स इंटीजर है। तब इस केस में मैं कहता कि एफ एक्स एक ऑड फंक्शन होता। कब? जब एक्स इंटीजर है। समझ में आई बात? हाँ यस सर। तो हम लोग आगे बढ़ा जाए। 1 मिनट सर। डन सर। चलो ठीक है, ओके गुड। तो सबको इतना क्लियर है? अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं किस चीज की? ऑड एंड इवन फंक्शन की। तो वो दिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी होती है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राफ। हर फंक्शन का अपना एक ग्राफ होता है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राफ इवन फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनका जो ग्राफ होता है इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस का क्या मतलब है कि y एक्सिस जो है
वो मिरर की तरह एक्ट कर रहा होगा। तो जैसे अगर हम लोग एग्जांपल्स देखें कुछ, से हम लोग के पास कौन कौन से इवन फंक्शन ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो। कर रहा हूँ। और ऊपर फिर बस टाइटल देखना था, हाँ कैप्शन हेडिंग लिख, देखना था बस। जैसे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं इवन फंक्शन के। जैसे सबसे पहला एग्जांपल तो cos x का है। जैसे ये cos x का ग्राफ है, तो देखो दिख रहा है कि नहीं कि cos x का ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। मतलब इसका जो इमेज है वही ये है, ठीक है। दूसरा जैसे से फॉर एग्जांपल अपने पास x स्क्वायर है या x का इवन पावर है, तो उसका भी ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तीसरा से एग्जांपल अपने पास मॉड x है। मॉड x का ग्राफ ऐसे टाइप का होता है, तो उसका भी ग्राफ देखो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, मिरर इमेज एक दूसरे के। समझ में आई बात? हाँ सर। ओके, तो अब देखो मिरर इमेज का क्या मतलब होना कि इसका अगर मैं y एक्सिस के अबाउट इमेज लूं तो एग्जैक्टली ये बन जाए। तो अब जैसे मान लो इसी के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन। Which of the following represents the graph of even function? जैसे पहला ग्राफ से मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये -1 है, ये +1। ये -a है, ये +a है, ये 1 है, ये -1। दूसरा ग्राफ है। तीसरा ग्राफ से हम लोग ने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये -1 है, ये से 2 है। तो जैसे ये 3 एग्जांपल्स है हमारे पास, तो तुमको बताना है कि इसमें कौन सा इवन फंक्शन का ग्राफ है और कौन सा नहीं है। ओके, कुछ तो का आंसर आया। चलो, तो पहला वाला ग्राफ इवन फंक्शन का ग्राफ है क्या? पहला वाला नो सर। नहीं, क्योंकि देखो अगर तुम इसका इतने पोर्शन का इमेज लो तो ऐसा तो नहीं बनता ना, यहाँ पे एक पॉइंट पे गड़बड़ा गया। तो ये इवन फंक्शन नहीं है। तो ये ऑड फंक्शन है क्या?
नो सर। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर कोई इवन ना हो तो वो ऑड ही हो, ठीक है। ये इवन नहीं है, कम से कम अभी तो हमको ये पता चला। ऑड के लिए तो मैंने ग्राफ के बारे में बताया ही नहीं है। अच्छा, ये इवन फंक्शन का ग्राफ है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, क्योंकि जहाँ पे गड़बड़ी इधर हुई है सेम गड़बड़ी इधर भी हुई है और बाकी सब सेम है, तो ये इवन फंक्शन का ग्राफ है। अच्छा, ये इवन फंक्शन का ग्राफ है? नो सर। नहीं, मतलब देखो ये ऐसे टाइप का है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ जिसमें मैंने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया -1 से 2। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो इमेज है वो तो यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं आना चाहिए था ना, पूरा तो नहीं आया। डोमेन को क्रॉस कर देगा। हाँ, तो ये इवन फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, अब इन बातों से हम लोगों ने कुछ ये 3 डायग्राम से कुछ बातें सीखी। इसमें पहली बात तो ये सीखी कि ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन is symmetrically defined about origin। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे ओरिजिन ये है, तो जितना दूर डोमेन इधर है उतना ही दूर डोमेन इधर भी होगा। मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं, दैट इज डोमेन will be of form माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, इस फॉर्म का डोमेन होगा। मतलब जो इधर होगी सेम चीज इधर भी होगी, उतना ही माइनस टाइम। ठीक है। तो अब इस इंफॉर्मेशन को मैं क्वेश्चन में तुम्हारे सामने कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, देखो जरा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हो हमारे पास, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू -2 से 3 तक। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू -2 से 3 तक। तो बताओ कि ये इवन है कि नहीं है, ये फंक्शन इवन है कि नहीं है? नो नहीं। सर। ये इवन नहीं है। नहीं होगा सर। नहीं, भले तुम्हारा देखो एक्सप्रेशन में x की जगह -x डालेंगे तब भी एक्सप्रेशन सेम आ जाएगा, लेकिन इसका डोमेन क्या हुआ, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा तक डिफाइंड हुआ क्या? नो सर। नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इट इज नॉट एन इवन फंक्शन। इट इज नॉट एन इवन फंक्शन। समझ में आई बात? अच्छा, ऐसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू x रेज टू 4 माइनस 3x स्क्वायर होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 3। then identify whether fx is even or not। then identify whether fx is even or not। सर इवन है। इवन है क्या? यस सर इवन है। हाँ सर इवन है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शायद पहले
चलो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते, तो इधर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब क्या कहते हैं हम कि देखो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो डिनोमिनेटर क्या कहेगा कि should not be equal to 0. हाँ, आई शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 3, मतलब एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस √3। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि x न तो प्लस √3 हो सकता है, न ही माइनस √3 हो सकता है। अच्छा, इतना लिखने के बाद फिर मैं कॉन्फिडेंटली कैंसिल कर सकता हूं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर तुम इसके ग्राफ को देखो तो इसका ग्राफ पता है कैसे बनना होगा? पैराबोला ही बनेगा। हाँ, पैराबोला ही बनता है। √3 पे वो एम्प्टी सर्कल आ जाएगा। हाँ, इसका ग्राफ देखो ऐसे टाइप का बनता, लेकिन √3 और माइनस √3 इन पे क्या आ जाता? हॉलो सर्कल आ जाता है इन पे। ठीक है, क्यों हॉलो सर्कल आता? क्लियर है? क्योंकि √3 एंड माइनस √3 आर नॉट द पार्ट ऑफ डोमेन। तो ये देखो ग्राफ एकदम सिमेट्रिकल है, मतलब जो पॉइंट इधर मिसिंग है उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट इधर भी मिसिंग है। तो यहाँ पे जो fx है वो कैसा फंक्शन हो गया? इट इज एन इवन फंक्शन। अंडरस्टूड? अच्छा, अगर जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, हाँ आपने लास्ट में क्या बताया, वापस रिपीट करो। ये डायग्राम समझ में आया तुमको? हाँ डायग्राम सर, हाँ सर, वो √3 वाला √3 वाला समझ में आया कि नहीं है? सर वो नहीं समझा। वो नहीं समझा? देखो x √3 या माइनस √3 नहीं हो सकता ना, मतलब डोमेन में √3 या माइनस √3 डोमेन का पार्ट नहीं है, तो मतलब √3 पे ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट नहीं होगा, और ऐसे ही माइनस √3 पे ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट नहीं होगा। मतलब यहाँ पे भी है। हाँ, और √3 और माइनस √3 दोनों सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे जो है दोनों जगह हॉलो सर्कल आया और सिमेट्रिकल हॉलो सर्कल आया, जैसे ये वाले टाइप का एग्जांपल, ये वाले टाइप का। अच्छा सर, समझा सर। ठीक है, so this one is the graph of an even function. अच्छा, अगर जैसे मान लो कि मैं ऐसे लिख दूं, x³ माइनस 3x² होल अपॉन x² होल अपॉन x माइनस 3। ठीक है, x माइनस 3। तो आइडेंटिफाई करना है ये फंक्शन इवन है कि नहीं है। इवन और नॉट? नहीं है सर। सर इवन नहीं है। नहीं है sir. नहीं, not even, not even. आइडेंटिफाई करना है कि ये फंक्शन इवन है कि नहीं है। तो अब देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो पिछला वाला और ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। अब देखो डिनोमिनेटर में x माइनस 3 है, मतलब डोमेन के लिए क्या होना चाहिए? x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। अच्छा, x माइनस 3 कैंसिल कर दिया, मतलब fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन गया, और साथ में क्या लिखेंगे? x नॉट इक्वल टू 3। अब देखो एक्स स्क्वायर ऐसा आता है। अच्छा, x नॉट इक्वल टू 3, बस इस बार x 3 नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे हॉलो सर्कल बन जाना चाहिए। तो इधर तो
उसके करस्पॉन्डिंग हॉलो सर्कल है ही नहीं, तो दिस इज नॉट इवन। तो वो जो डायग्राम था उसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन कैसे बन रहे हो, तो ये समझ में आया तुम लोग को? यस सर। चलो good। अच्छा, अब ऑड फंक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें, इफ वी टॉक अबाउट ऑड फंक्शन के ग्राफ के रेस्पेक्ट में, तो इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ऑड फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है? सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक्स ऑड क्यूब का ग्राफ। हाँ, जैसे मान लो एक्स क्यूब का ग्राफ अगर मैं दिखाऊं तुमको, एक्स क्यूब का ग्राफ अपने लिए कैसा होता है? कुछ ऐसे टाइप का होता है। अब देखो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन का क्या मतलब होता है। जैसे मान लो ओरिजिन के एक हिस्से का ग्राफ लिया, हाँ, और इस चीज को अगर मैं 180 डिग्री रोटेट कर दूं, कितना रोटेट कर दूं? 180 डिग्री, तो जो है वो दूसरा ब्रांच आ जाएगा। समझ में आई बात? कि ओरिजिन के एक साइड को पकड़ के ओरिजिन के अबाउट 180 डिग्री आप रोटेट कर दो, तो उससे जो है वो क्या आ जाता है? दूसरा हिस्सा आ जाता है। तो दीज ग्राफ्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। जैसे साइन एक्स का देखो, जैसे साइन एक्स का ये हुआ और इधर का क्या हो गया? ये हो गया। अब देखो इसको पकड़ के, जैसे मान लो इसको पकड़ के तुमने 180 डिग्री रोटेट कर दिया, तो देखो ये ऐसे बन जाता क्या 180 डिग्री रोटेट करने पे? हाँ इधर साइड का बन जाता। तो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया कि क्या मतलब होता है सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन? सॉरी। तो जैसे ये एग्जांपल किसका था? ये एग्जांपल था हमारा साइन एक्स का। तो देखो अब होता क्या है कि जो ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होते हैं ना, उसके ऊपर जैसे मान लो अगर एक पॉइंट, जैसे मान लो x नॉट होता और वो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है ये, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता? x नॉट क्यूब। अच्छा, इससे मैं इक्वी डिस्टेंट अगर जाता माइनस एक्स नॉट, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता? माइनस एक्स नॉट एक्स नॉट कॉमा माइनस एक्स। माइनस एक्स नॉट। ठीक है। तो देखो मैं इन दोनों पॉइंट्स को क्या कहता हूं? जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, दीज आर इक्वी डिस्टेंट पॉइंट, ऐसा कहा जाता है। और अगर तुम इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट फॉर्मूले से, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं ना, x1 + x2/2, y1 + y2/2, इन दोनों का मिड पॉइंट जो है वो क्या आ जाएगा? हमारा ओरिजिन आ जाएगा। ठीक है। तो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन का ये भी सिग्निफिकेंस होता है कि अगर मैं इक्वी डिस्टेंट पॉइंट लूं फ्रॉम ओरिजिन, तो उसका उन दोनों का मिड पॉइंट जो है वो ओरिजिन ही आएगा। ओके, इतनी बात क्लियर है? अच्छा, जो ऑड फंक्शन है वो भी डिफाइंड होना चाहिए फ्रॉम माइनस अल्फा से प्लस अल्फा। जैसे इवन फंक्शन है ना, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा डिफाइंड होना चाहिए, वैसे ही ऑड फंक्शन भी माइनस अल्फा से प्लस अल्फा वाला डोमेन में डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है।
इतनी बात समझ में आई? सो ये प्रॉपर्टी थी इवन एंड ऑड फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? ग्राफ, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राफ। फिर दूसरी प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू intersection of graph with y-axis. With what? Y-axis. तो जो ऑड फंक्शंस होते हैं, जो ऑड फंक्शंस होते हैं, if they are defined at x is equal to 0, then they always pass through origin. हाँ, इसका मतलब क्या? ऑड फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम माइनस अल्फा टू। जैसे इवन फंक्शन का नहीं था कि माइनस अल्फा से प्लस अल्फा तक डिफाइंड होना चाहिए था, मतलब जितना नेगेटिव एक्स एक्सिस में डिफाइंड है उतना ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी डोमेन होना चाहिए था। अच्छा, वैसा ही ऑड फंक्शन के लिए भी। ठीक है, अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी देख रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विथ व्हाट? एक्स एक्सिस। तो y axis ना सर? सॉरी, हाँ सॉरी, विथ वाई एक्सिस। तो इफ ऑड फंक्शन के बारे में क्या है कि अगर वो x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, मतलब x इज इक्वल टू 0 उसके डोमेन का पार्ट है, देन द ग्राफ ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन। जैसे मैं तुमको एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ, एक्स क्यूब का एग्जांपल देखो, क्या वो ओरिजिन से पास करता है कि नहीं? इट इज एन ऑड फंक्शन। साइन एक्स का एग्जांपल देखो, साइन एक्स इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन, क्या वो ओरिजिन से पास करता है? हाँ। अच्छा, कॉट, हाँ देखो, लिख लिया? अच्छा, कॉट एक्स, अच्छा कॉट एक्स ओरिजिन x इज इक्वल टू 0 का डोमेन का पार्ट होता है क्या कॉट एक्स का? नो सर। हाँ सर। नहीं होता। 0, x इज इक्वल टू 0, पाई, ये सब पे तो कॉट डिफाइंड नहीं होता। हाँ तो नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है कि अगर x इज इक्वल टू 0 ओरिजिन का डोमेन का पार्ट है नहीं, तो वो इस लाइन को छुएगा भी नहीं। तो भले ये एक ऑड फंक्शन है कॉट एक्स, लेकिन ये x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है, तो फिर हम लोग वो वाला कंक्लूजन नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब इसको हम लोग को मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि भाई अगर x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, तो x इज इक्वल टू 0 पे y की भी वैल्यू 0 आ रही है। ऐसा क्यों आ रहा है? इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना है। तो देखो, अगर कोई फंक्शन ऑड है, मतलब क्या है? f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। अगर कोई फंक्शन ऑड है तो यही तो ऑड फंक्शन का डेफिनेशन होता है ना। तो मैंने क्या कहा कि अगर x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, अगर x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, तो अगर x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, तो मैं इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिख लूंगा? f ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स f ऑफ 0। इसका मतलब इसको इधर लेके आ गए।
2 times f of 0 is equal to 0, which means f of 0 is what? 0. अच्छा, f of 0 का क्या मतलब है? f of a का क्या मतलब होता है? y कोऑर्डिनेट फंक्शन की वैल्यू a के इनपुट पे, तो फिर वो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू ही होगी। हाँ हाँ, तो f of 0 का क्या मतलब होगा कि y कोऑर्डिनेट when सर वो आपने 2 into f of 0 क्यों किया है? इसको इधर लेके आ गए ना, t is अच्छा, वैसे, equal to okay, minus okay. t. सर ठीक है, मतलब y इंटरसेप्ट 0 होना चाहिए। हाँ, y कोऑर्डिनेट व्हेन x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 0 पे क्या है? y की वैल्यू 0 है। इट मींस कि ये 0,0 से पास करेगा, और 0,0 से पास करेगा मतलब ओरिजिन से पास करेगा। सर तो कॉर्टेक्स नहीं है और cot x क्या x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड होता है क्या? नो। तब फिर हम लोग cot x के लिए ये इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 0 नहीं डाल सकते थे ना? हाँ सर, तो ऑड फंक्शन नहीं होगा ना? नहीं, ऑड फंक्शन है, ऐसा नहीं कहा गया कि x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड ही होना चाहिए ऑड फंक्शन को। क्या बोला गया कि अगर एक फंक्शन ऑड है और x इज इक्वल टू 0 उसका डोमेन का पार्ट है, so then that function is bound to pass through origin only. मतलब वो फंक्शन ऐसा ऐसा नहीं हो समझा। पाए, वो फंक्शन ऐसा नहीं हो सकता कि ऑड फंक्शन का ग्राफ ऐसे टाइप का नहीं हो सकता कि x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है तो वो ओरिजिन के अलावा और कहीं पास करे। ठीक है, समझ में आई बात? बोलो बच्चों। यस सर। अच्छा, नो कमेंट कैन बी डन फॉर सर वो अपने लेफ्ट में कौन सा ग्राफ बना है वो नहीं हो सकता करके ना? हाँ, ये नहीं हो सकता, ये ऑड फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता। ओके। नो कमेंट कैन बी डन फॉर इवन फंक्शन इन दिस केस। जैसे इवन फंक्शन हो सकता है कि कुछ इवन फंक्शंस ओरिजिन से पास करे भी, हो सकता है कुछ न भी करे। जैसे एक एग्जांपल दिखाऊं, cos x का एग्जांपल अगर तुमको दिखाऊं मैं, तो cos x का एग्जांपल में x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, वो ओरिजिन से पास कर रहा है क्या? नहीं सर। नहीं कर रहा। अच्छा, अगर मैं x स्क्वायर की बात करूं तो वो इवन फंक्शन है, x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, वो ओरिजिन से पास कर रहा है। हाँ, तो cos इवन फंक्शन ओरिजिन से पास कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। लेकिन अगर ऑड फंक्शन जो x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है वो ओरिजिन से पास करेगा ही। अच्छा, इवन फंक्शन के लिए हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ये इवन फंक्शन का डेफिनेशन था। अब देखो, इसमें अगर तुम x की वैल्यू 0 डालो तो उससे क्या आ जाएगी? f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 आ जाएगा, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो अब तो ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है ना कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 होना है। तो इससे हम लोग को ये पता चला क्या कि f ऑफ 0 एग्जैक्टली किसके बराबर होगा? हो सकता है कि ये दोनों f ऑफ 0 जो हो सकता है दोनों 2 और 2 हो जाए, मतलब नॉन जीरो क्वांटिटी हो जाए, या हो सकता है दोनों 0 एंड 0 हो जाए। अंडरस्टूड? यस। यस सर। सर ये वापस से बताओ ना, आपने अभी क्या बोला? अभी मैंने ये बोला कि जैसे मान लो इवन फंक्शन का तो ये डेफिनेशन होता है
तब इसमें मैंने x की वैल्यू 0 डाली, उससे क्या रिजल्ट आया, f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो इससे क्या मैं f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है उसके बारे में कमेंट कर सकता हूँ क्या? नो सर। नहीं हो सकता है कि दोनों कुछ 2 और 2 हो जाए, हो सकता है कि दोनों 0 एंड 0 हो जाए। ओके यस सर। अच्छा, अब जैसे भगवान ने एक खासियत ऑड फंक्शन को दी, तो एक खासियत इवन फंक्शन को भी दे रहा होगा कोई। ठीक है, तो वो थर्ड पॉइंट है। वो खासियत इवन फंक्शन की कौन सी है जो ऑड फंक्शन के पास नहीं है? सो इवन फंक्शन इफ सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना, वो जो आपने लाइन लिखा था ना, फॉर इवन फंक्शंस नो कमेंट वाला, वो देखना है। डन सर, थैंक यू। अच्छा, इवन फंक्शन इफ डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएबल होने का क्या मतलब है कि x इज इक्वल टू 0 पे जो कर्व हो रहा होगा वो स्मूथ कर्व हो रहा होगा, ऐसा नहीं कि शार्प पॉइंट आ जा रहा होगा। ठीक है, सो इवन फंक्शन इफ डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, देन tangent at point of intersection हेलो सर। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर, अभी अभी आ रही है सर। हाँ, एक कॉल आ गया था, कट गई होगी। इफ तो इवन फंक्शन इफ डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, then tangent at the point of intersection will be horizontal. Will be what? सर थोड़ा Horizontal. ऊपर जाएंगे क्या? हाँ, तो सर ऊपर जाएंगे क्या? स्क्रॉल अप। और ऊपर से थोड़ा सा, मतलब सेकंड पॉइंट। थैंक यू। so if differentiable at x is equal to 0, then tangent at the point of intersection will be horizontal. जैसे इवन फंक्शन का अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं तुमको, cos x एक एग्जांपल होता है इवन फंक्शन का। ठीक है, cos x इवन फंक्शन का एग्जांपल होता है। तो x इज इक्वल टू 0 पे इसका टेंजेंट कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, सिमिलरली और कौन सा एग्जांपल होता है इवन फंक्शन का? एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर का भी x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? वो वाला पॉइंट जहाँ पे y एक्सिस को ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जैसे इधर यहाँ पे वो पॉइंट था और इधर ये पॉइंट है। ठीक है, सो यहाँ पे भी अगर तुम टेंजेंट देखो तो कैसा टेंजेंट है? हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो इन दोनों ग्राफ से हम लोग एक बात कह सकते हैं कि f डैश 0 जो है
वो 0 होगा। कह सकते हैं एफ डैश एक्स का क्या मतलब होता है? वो टेंजेंट का स्लोप देता है। हाँ सर। तो एफ डैश 0 मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 सर और पे ऐसा कोई एग्जाम्पल है जो स्मूथ कर्व नहीं होगा? ऐसा कोई एग्जांपल है जहां स्मूथ कर्व नहीं होगा? हाँ। जैसे तुम मॉड एक्स का एग्जांपल ले लो, ठीक है, ओके, तो हम मॉड एक्स। स्लोप देखते ही नहीं इधर। हाँ, तो फिर वहां पे ये वाला थ्योरम डिफाइंड ही नहीं होगा। यहाँ पे हाँ तो सर, फंक्शन समझ। डिफरेंशिएबल ही नहीं है, और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो वहां पे हम लोग कहते हैं कि उस पॉइंट पे एफ डैश ए जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, जहाँ पे फंक्शन में शार्प पॉइंट आ जाए, वो हम लोग अभी आगे चैप्टर सीखेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में। खैर, तो अब इसका प्रूफ क्या है? व्हाट इज द प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ? देखो, मैथमेटिकल प्रूफ के लिए मैं ऐसे लिखूंगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स फॉर ऑड फंक्शन, सॉरी हम लोग इवन फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, ये तो प्रॉपर्टी इवन फंक्शन की लिखी ना, फॉर इवन फंक्शन। अब क्या करो, दोनों साइड पहले डिफरेंशिएट कर दो। तो एफ ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन चेन रूल से क्या होता? एफ डैश माइनस एक्स इंटू माइनस वन इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। अच्छा, इसमें अगर तुम अब x की वैल्यू 0 पुट करो तो यहाँ से तुमको क्या मिलेगा? माइनस एफ डैश 0 इज इक्वल टू एफ डैश 0। तो इसको अगर आप इधर लेके आ जाओ तो 2 टाइम्स एफ डैश 0 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स एफ डैश 0 इज 0। और ये हो गया प्रूफ हमारा। ठीक है, सो दिस वाज व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन के लिए खास बात क्या होती है कि अगर x इज इक्वल टू 0 पे वो डिफाइंड है, सॉरी डिफरेंशिएबल है, तो वहां पे एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रहा होगा। अच्छा, नो सच कमेंट्स कैन बी डन फॉर, इसके लिए ऑड फंक्शन। जैसे ऑड फंक्शन पे टेंजेंट का स्लोप 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दिखाऊं तुम्हारे सामने, जैसे एक ऑड फंक्शन साइन एक्स हो गया से तुम्हारा, तो x इज इक्वल टू 0 पे टेंजेंट क्या हो रहा होता? कोई ऐसी लाइन हो रही होती टेंजेंट, तो इसका स्लोप 0 है क्या? या ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है क्या? नहीं, स्लोप इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर जैसे मान लो मैं दूसरा एग्जांपल एक ऑड फंक्शन का लेता, से एक्स क्यूब का, ये एक्स क्यूब का ग्राफ होता है। देखो, ये भी ऑड फंक्शन है और ये भी ऑड फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुम देखो तो टेंजेंट कैसा है? यहाँ पे जो टेंजेंट है ना वो एक्स एक्सिस ही है, इसका टेंजेंट, यही टेंजेंट भी है। और यहाँ पे जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब यहाँ पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो 0 है। ठीक है, इतनी हाँ बात सर। समझ में आई? बोलो सर स्टूडेंट, आप ही जो केस ऑफ ग्राफ्स के लिए बता रहे हैं ना? क्या कह रहे हो? सर आपने जो केस बता रहे हैं सर इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विद वाई एक्सिस के लिए बता रहे हैं ना? इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विद वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, क्या थर्ड पॉइंट टू नोटिस। अब फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में क्या है कि जैसे मान लो
अगर fx एक इवन फंक्शन है, if fx is even function, हाँ, and for x greater than 0, for x greater than 0, fx का जो रेंज है वो से अल्फा से बीटा है। वो क्या है? अल्फा से बीटा। फॉर x ग्रेटर देन 0 fx का जो रेंज है वो अल्फा से बीटा है। तो बताओ फॉर x लेस देन 0 fx का रेंज क्या होगा? x ग्रेटर देन 0 मतलब y एक्सिस के सर सेम ही होगा। राइट हैंड साइड। जैसे मान लो ये है ऐसे टाइप का, तो इसका रेंज x ग्रेटर देन 0 के लिए अल्फा से बीटा है, तो x लेस देन 0 के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? x लेस Same देन है। 0 के लिए ग्राफ कैसा होना चाहिए? ऐसा ही टाइप का ग्राफ होना चाहिए था। हाँ सर। तो उसका भी रेंज क्या होता? अल्फा से बीटा अल्फा से होता। बीटा। तो फॉर x लेस देन 0 रेंज विल बी अल्फा से बीटा। तो जो ओवरऑल फंक्शन का रेंज होता, मतलब इसको और इसको मिला के वो क्या होता रेंज? अल्फा अल्फा से से बीटा। बीटा। अल्फा से बीटा ही होता। तो ओवरऑल रेंज विल बी अल्फा से बीटा। ठीक है, ओवरऑल रेंज विल बी व्हाट? सर हाँ? सर सर हाँ, x बोलो। ग्रेटर देन 0 है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों आ रहे हैं? रेंज तो y की वैल्यू है ना। हाँ 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 हाँ, फिर ठीक है सर। सबको समझ में आया? बोलो बच्चों। Yes. ये Yes. क्लियर है? ओके, तो जैसे अब ऐसे टाइप की चीज कहाँ पे आती है? कुछ रेंज रिलेटेड क्वेश्चंस में आ जाती है तुमसे हमारे सामने। ठीक है, जैसे मान लो एक मैं तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन रखूं, fx को एक इवन फंक्शन, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x प्लस क्या लिखूं? cos x लिख लेता हूँ। ठीक है, प्लस cos x लिख लेता हूँ। देन फाइंड रेंज ऑफ fx, देन फाइंड रेंज ऑफ fx। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले ये फंक्शन इवन है कि नहीं है ये चेक किया पहले। तो ये फंक्शन इवन है क्या? बताओ जरा। हाँ सर। f ऑफ माइनस एक्स जब हाँ। निकालता तो ये कुछ ऐसा ही बनता। तो मॉड ऑफ माइनस 2x वो मॉड 2x ही होता, और कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता। मतलब जो अल्टीमेटली fx बन जाता। इसका मतलब हम लोग क्या पता चल गया कि fx एक इवन फंक्शन है। fx इज व्हाट? इट इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, अब क्योंकि fx एक इवन फंक्शन है तो हम लोग को रेंज निकालने के लिए देखो प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, मतलब दिक्कत तुमको किससे हो रही होगी? मॉड से दिक्कत हो रही होगी। भाई मॉड को मैं कैसे हटाऊं तब शायद कुछ बात बने हमारी। तो अब मैं क्या सोचूंगा कि एक काम करते हैं, फॉर x ग्रेटर देन 0 एक बार लेते हैं कि x अगर 0 से बड़ा होता तो fx हमारा क्या हो जाता? अब तो x अगर 0 से बड़ा है तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो fx क्या हो गया? 2x प्लस cos x। ठीक है, अब तुमको इसका से रेंज निकालना है। तो अब रेंज निकालने के लिए मैं क्या कर दिया, मैंने सोचा कि चलो डिफरेंशिएट करके देखते हैं। f डैश x इज 2 माइनस साइन x आ जाता। अच्छा, 2 माइनस साइन x कैसी क्वांटिटी होती? Always positive. ऑलवेज पॉजिटिव होती। 2 माइनस साइन x विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चलता? यहाँ से ये पता चलता कि fx जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है
फॉर x ग्रेटर देन 0। यहां से अपने को पता चलता है कि f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन 0। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर। Yes. अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या हम लोग को रेंज निकालना आसान होता है क्या? कोई फंक्शन अगर पता चल जाए कि इंक्रीजिंग है तो? हाँ सर, सिर्फ एंड पॉइंट्स देखते हैं डोमेन हाँ। के। एंड पॉइंट्स पे y की वैल्यू देख लेते हैं। जैसे मान लो x की वैल्यू 0 जब होती तो y की वैल्यू क्या होती? 0 प्लस cos 0 1 मतलब 1। और जब x की वैल्यू इंफिनिटी होती तो y की वैल्यू क्या होती? इंफिनिटी प्लस सम बहुत ही नेग्लिजिबल -1 से +1 के बीच में ऑसिलेशन टाइप का, तो वो इंफिनिटी ही होता। इसका मतलब हमारा रेंज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए रेंज क्या हो गया? 1 से इंफिनिटी। से अच्छा, x लेस देन 0 के लिए रेंज क्या हो रहा होता? यही हो रहा होता। देयरफॉर ओवरऑल रेंज क्या हो जाता हमारा? ओवरऑल रेंज विल बी 1 से इंफिनिटी। समझ में आया? यस सर। तो ये टेक्निक जो है अपने को रेंज फाइंड करने में हेल्पफुल होती है। अच्छा, अब ऐसा ही रेंज रिलेटेड एक ऑड फंक्शन के लिए होता है, ठीक है? तो फॉर ऑड फंक्शन, अगर कोई फंक्शन ऑड फंक्शन है, फॉर x ग्रेटर देन 0 इफ रेंज इज अल्फा से बीटा, फॉर x फॉर ऑड फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन 0 इफ रेंज इज अल्फा से बीटा, तो बताओ x लेस देन 0 के लिए क्या होगा रेंज? अगर इधर रेंज 2 से 3 है तो उधर रेंज क्या हो जाएगा? -3 से -2 हो जाएगा, -2 से हाँ ठीक है? -3 से मतलब माइनस बीटा से माइनस अल्फा। समझ में आई बात? यस देयरफॉर सर ये अगली प्रॉपर्टी लिखे ना। हाँ, ये प्रॉपर्टी है। देयरफॉर ओवरऑल रेंज विल बी माइनस बीटा से माइनस अल्फा यूनियन अल्फा से बीटा, यूनियन अल्फा से बीटा। ठीक है? देखो ये क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो। f(x) इज इक्वल टू mod 2x प्लस cos x, देन फाइंड रेंज। तो पहले क्या किया मैंने, इस फंक्शन की सिमेट्री चेक की, मतलब ये इवन है क्या? तो f ऑफ -x निकाला, तो f ऑफ -x निकाला तो पाया कि ये तो वही फंक्शन बन गया वापस f(x). इसका मतलब क्या पता चला कि f(x) एक इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन के लिए जो x ग्रेटर देन 0 के लिए रेंज होता है वही रेंज ओवरऑल भी होता है। तो अब x ग्रेटर देन 0 में फायदा क्या होता कि मॉड हट जाता, f(x) 2x प्लस cos x हो जाता। अब जब मैं f' निकालता तो 2x का डेरिवेटिव 2 और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, मतलब f' यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव आ जाता। इसका क्या मतलब होता कि f(x) एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता फॉर x ग्रेटर देन 0। तो अब x तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 से इंफिनिटी है। जब x की वैल्यू 0 होती तो y की वैल्यू 1 हो जाती, 0 प्लस cos 0। x की वैल्यू इंफिनिटी
तो y की वैल्यू इन्फिनिटी। तो रेंज क्या आ गई x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 से इन्फिनिटी आ गई, मतलब ऐसा कुछ हो गया 1 से इन्फिनिटी। तो x लेस देन 0 के लिए ऐसा ग्राफ बनता, तो ओवरऑल रेंज अभी भी क्या होता 1 से इन्फिनिटी होता। ठीक है, सर डिक्रीजिंग होता तो क्या सर डिक्रीजिंग होता तो मतलब इंक्रीजिंग था ना इस केस में। हाँ, तो डिक्रीजिंग होता तो कुछ नहीं, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे 1 आ जाता और यहाँ पे से -10 अगर आ जाए तो -10 से 1 लिख लेंगे रेंज, छोटे से बड़ा, जो छोटा है उसको पहले लिख दिया, जो बड़ा है उसको बाद में लिख दिया। नहीं सर, इसमें हम लोग डायरेक्टली एंड पॉइंट्स पे निकाला हाँ। ना, डिक्रीजिंग में कैसे तो करते हैं डिक्रीजिंग में भी डायरेक्टली एंड ऐसा पॉइंट्स पे ही पूछते हैं। निकालते हैं, डिक्रीजिंग में भी डायरेक्टली एंड पॉइंट्स पे ही निकालते हैं। देखो जैसे अगर मान लो हमारा कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो अभी भी हम लोग डायरेक्टली एंड पॉइंट्स पे ही निकालते हैं वैल्यू, लेकिन क्या होता है बस कि किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है, बस वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे ओके यहाँ पे एफ भी, सर, वो ऑलवेज टाइप का होना हाँ चाहिए ना, ऑलवेज टाइप का, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा है डिवाइड बाय dx, अब फिर वो तो जो है मैक्सिमा मिनिमा निकालना मैक्सिमा पड़ेगा। मिनिमा की बात हो गई, फिर वो पूरा रेंज रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अभी तो हम लोग रेंज नहीं पढ़ रहे हैं ना, अभी तो हम लोग ऑड एंड इवन पढ़ रहे हैं, तो उसमें कहाँ पे एप्लीकेशन आ सकता है, मैं उस बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जैक्टली अभी रेंज का तो क्वेश्चन नहीं कर रहा है, रेंज के डिटेल के बारे में, रेंज के डिटेल के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सर तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। हाँ सर, हो गया। हो गया, हाँ सर, हो गया। okay, now next point is derivative of an even function is an odd function। मतलब इवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो नया फंक्शन जनरेट होगा वो एक ऑड फंक्शन होगा, एंड सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। मतलब इवन को डिफरेंशिएट किया तो जो नया फंक्शन बना वो ऑड बना, और ऑड को डिफरेंशिएट किया तो जो नया फंक्शन बना वो इवन बना। जैसे एक एग्जांपल साइन एक्स है, साइन एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड, इवन। साइन एक्स ऑड है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स बनेगा जो कि इवन है। एंड सिमिलरली जैसे मान लो मैं x⁴ की बात करूं तो वो एक इवन फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो 4x³ बन जाएगा, और 4x³ क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन होता है और इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड होता है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि f(x) एक इवन फंक्शन है, तो f'(x) जो है वो क्या होता, ऑड होता। अब इस ऑड को फिर से डिफरेंशिएट करता तो इवन बन जाता। फिर इसको, अब ये एक इवन फंक्शन है, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो ऑड बन जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। आई बात समझ में? हाँ तो अब देखो
मेरे को किसका डेरिवेटिव ये पता था कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनाता है? इवन फंक्शन का जो x इज इक्वल टू 0 पे टेंजेंट होता है वो क्या होता है? बोलो। हॉरिजॉन्टल यहाँ से हॉरिजॉन्टल होता है, हाँ, मतलब horizontal। 0 होता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो जो इवन फंक्शन, सॉरी, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो जो फंक्शंस क्या कहते हैं ऑड है वो ओरिजिन से पास कर रहे होते हैं। जो जो फंक्शंस ऑड है वो ओरिजिन से पास कर रहे होते हैं। तो यहाँ से मैं ऐसे कह सकता था कि f डैश 0 जो है वो 0 हो सकता है, f ट्रिपल डैश 0 जो है वो 0 हो सकता है। सर पर वो 0 पे डिफाइंड है, वो कैसे पता चला? हाँ, मतलब वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो 0 पे डिफाइंड है, वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। f 5 टाइम्स 0 जो है वो 0 हो सकता है। कब? जब fx एक इवन फंक्शन है। अंडरस्टूड? यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर fx ऑड फंक्शन होता तो f डैश क्या होता? इवन। f डबल डैश क्या होता? ऑड। f ट्रिपल डैश क्या होता? इवन। f 4 टाइम्स डैश क्या होता? ऑड। तो जो जो ऑड है उनका खुद का जो 0 है, मतलब f ऑफ 0 0 होता क्योंकि ये ऑड है। f डबल डैश 0 जो है वो भी 0 होता। फिर f 4 टाइम्स 0 जो है वो 0 होता। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये सर डेरिवेटिव, हाँ सर सादा f ऑफ 0 इक्वल टू 0, f डबल, हाँ समझा समझा। ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल मैं लिखूं, क्या लिखूं मैं? जैसे मान लो f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर tan ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, प्लस cos ऑफ x रेज टू 4, ऐसे लिख लिया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ट्रिपल डैश 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ट्रिपल डैश 0। यस दिव्यांश। तो देखो fx के बारे में मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ? इवन है। ये इवन है, मतलब f डैश क्या होता? ऑड। सर इवन क्या देख के कमेंट किया? देखो मैंने यही वही माइनस x की जगह माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर दिया अपने मन अच्छा में। हाँ हाँ हाँ। तो देखो सब लोग वैसे ही न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, माइनस साइन। f ट्रिपल डैश क्या होता? ऑड हो जाता। नाउ सिंस f ट्रिपल डैश इज ऑड, तो अब f ट्रिपल डैश अगर कोई ऑड फंक्शन है तो x इज इक्वल टू 0 पे उसकी y की भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो f ट्रिपल डैश 0 इज 0। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे वाला क्वेश्चन, मतलब ये वाला
जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही यूजफुल हो जाता है। तुम ही सोचो ना, अगर मेरे को इस फंक्शन को 3 बार कोई डिफरेंशिएट करने को कह दिया होता तो हमारी तो बैंड बच जाती। 3 बार कैसे, 3 बार डिफरेंशिएट करना मतलब कितनी बार चेन रूल लगाना, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बन जाता। ओके, सो आई होप इतनी बातें तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। सर इवन फंक्शन का स्लोप हमेशा x इक्वल टू 0 पे 0 रहता है ना? इवन नहीं, हाँ इवन फंक्शन का जो डेरिवेट, हाँ इवन फंक्शन का जो स्लोप होता है। हाँ तो सर वो हम लोग ये डिफरेंशिएशन के टाइम हर एक किस में ऑड में लगा सकते हैं। हाँ तो वही तो देखो, इसी का डेरिवेटिव ये है। तो जैसे ये खुद इवन फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 हो रहा होगा x इज इक्वल टू 0 पे। मतलब दोनों सेम ही बात हो गई। हाँ दोनों सेम बात हो रही है एक्चुअली। या तो तुम ऐसे सोच लो कि ऑड फंक्शन की x इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू है वो 0 है, या इवन फंक्शन का जो डेरिवेटिव है x इज इक्वल टू 0 पे वो 0 है। तो बोथ आर सेम थिंग। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई वेदर फंक्शंस आर इवन, ऑड या नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, तो कुछ फंक्शंस लिख के दूंगा। चलो पहले सबसे सिंपल वाला फंक्शन कर लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। बताओ ये फंक्शन क्या होगा, इवन, ऑड या नाइदर इवन नॉर ऑड? ऑड होगा। ऑड होगा। ऑड होगा। देखो तुमको सब कैलकुलेशन Yes. अपने माइंड में करना है कि क्या करना होगा कि x की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया, उससे एक्सप्रेशन जो है उसका साइन रिवर्स हो जाता। तो f ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता, माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन ऑफ माइनस एक्स। तो ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स मतलब माइनस एफ एक्स आ गया। मतलब एफ एक्स क्या हो गया, एक ऑड फंक्शन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस 3। प्लस क्या है? 3 नाइदर इवन नॉर ऑड होगा क्या? हाँ देखो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते, ये क्या बन जाता है, ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 3। ये इसमें ग्राफ देख के बोल सकते हैं। तो अब देखो ये और ये एक्सप्रेशन तो एंटायरली डिफरेंट है ना, मतलब ना वो तो एफ एक्स है ना ही माइनस एफ एक्स है। माइनस एफ एक्स। ये क्या हो गया, स्क्रीनशॉट बंद हो गया। हाँ लॉग आउट हो गया। तो चलो एक काम करते हैं, आज के क्लास के लिए इतना ही करते हैं। कंप्यूटर हैंग हो गया लैपटॉप, तो 5 मिनट बाकी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास वी विल रिज्यूम। सर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास क्या?
कंटिन्यू करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके थैंक यू सर, बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर।